टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाली खबरों से। जहां एक तरफ साथिया में मानसी और कृष्णा के हाथ लगे सबूत को मिटाने के लिए जुट गया है पूरा मोदी परिवार, जिससे आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप, तो वहीं धर्म के शक से खफा होकर मीरा जब आग से मिटा देगी उसका नाम, तो आएगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप। जहां एक तरफ ब्रह्म राक्षस में रैना की किडनैपिंग से आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप, तो वहीं ये रिश्ता में अक्षरा की टेंशन बढ़ने और दूसरी तरफ कार्तिक नायरा के रोमांस से आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया खुलासा अपनी शादी की रूमर्स के बारे में कि हिना जल्द ही करने वाली है शादी। I was very clear about it that I'm not getting married before 3 years. अब rumors आ रहे हैं, now I've stopped reacting. That's the, I think no reaction is the best reaction. हिना ने फर्स्ट ऑन जूम ये भी किया खुलासा कि उनके फैंस इस तरह के अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दे। ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगी ना, जो आपको बता रहे हैं उनके पास कहाँ से खबरें आ रही हैं, उनके लिटिल बॉडीज। वेल, टेली टॉप अप ने हिना खान से बात करके फाइनली उनकी शादी के बारे में उड़ रही सारी अफवाहों पर लगा दिया है विराम। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य के सेट पर, जहां चल रही है भगवान श्री गणेश की महाआरती और साथ ही अभी और प्रज्ञा यानी कि श्रुति और शब्बीर ने किया स्पेशल परफॉर्मेंस भी। सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब मानसी और कृष्णा के हाथ लग जाता है एक मोबाइल जिसमें होते हैं अहम से जुड़े कई सारे सबूत। फिर क्या था, इस मोबाइल से मानसी और कृष्णा को बचाने के लिए जुट गया पूरा परिवार और शुरू हुआ मोदी हाउस में घमासान। फाइनली जग्गी एन मौके पर पहुंचकर करता है इस मोबाइल के गेम का दी एंड, वो भी बैट से तोड़कर। फोन को लेकर के कुछ गेम खेल रहे हैं हम, क्योंकि कुछ हमारे घर में कुछ लोग ऐसे घुस आए हैं जो हमारे जो अहम भाई है उनकी जासूसी कर रहे हैं कि वो अहम भाई हैं भी या नहीं, तो इसलिए हम लोग उनको कुछ पता लग जाता है कि ये एक्चुअल अहम नहीं है, तो हम लोगों ने कुछ छुपाने के लिए काफ़ी चीज़ें करी, बट उन्होंने किसी तरह से उनके हाथ में फ़ोन लग गया जिसमें वो सारे सबूत थे। तो उन सबूतों को पकड़ने के लिए कि कैसे उनके हाथ से लिया जाए, तो हमने पासिंग द फ़ोन गेम खेला। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, अर्जुन बिजलानी अब किस शो में आएंगे नजर। एक तरफ जहां सीरियल साथिया में मोदी हाउस में मचा है हंगामा, वहीं दूसरी तरफ गौरा हाउस में भी धर्म का शक पड़ा मीरा पर उस समय भारी, जब नया की मेहंदी सेरेमनी में रचाई जा रही है मेहंदी। मीरा और विद्या दोनों लगवा रही हैं मेहंदी, पर धर्म को शक है कि मीरा उसे पसंद नहीं करती और मेहंदी जो हाथों पर लगी है उस पर है धर्म के डी की जगह आर लिखा हुआ। लेकिन कहानी में आ गया है ट्विस्ट, जब मीरा इस बात से इतनी खफा होती है कि आग से नाम मिटा देती है। आपको बता दे कि डी और आर के इस नाम के पीछे है नैया का हाथ, जिसकी वजह से मच गया है ये हंगामा। सीरियल ब्रह्म राक्षस में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का धमाल, जब रैना के फादर इन लॉ अपराजिता की जगह उठा लाते हैं रैना को और पहुंचा देते हैं रैना को ब्रह्म राक्षस की गुफा में, जिसके बाद उसी गुफा में पहुंच जाती है अपराजिता भी और फिर शुरू होता है ड्रामा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है नया ट्विस्ट, जब अक्षरा को हो रहा है आभास कि उनके नैतिक पर आने वाली है कोई आंच। तभी तो देखिए कैसे अक्षरा की बढ़ने लगी है टेंशन नैतिक को लेकर। लेटर ऑन द शो, उड़ान में अचानक से क्यों बदल गई खुशी मातम में। एक तरफ जहां अक्षरा की बढ़ रही है टेंशन नैतिक को लेकर, वहीं दूसरी तरफ आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कार्तिक और नायरा लगा रहे हैं प्यार के समंदर में गोते, वो भी पूरी दुनिया से होकर बेफिक्र।
अब बारी है आपको रिचार्ज करने की उड़ान की खबर से, जहां चल रहा है नाच गाना। जी हां, मौका है इमली की गोद भराई का और देखिए चक्कर संग पूरी फैमिली किस तरह से इमली की गोद भराई को एंजॉय कर रहे हैं। सीरियल उड़ान में आ गया है वेरी इमोशनल ड्रामा जब इमली पहुंच जाती है अस्पताल एक एक्सीडेंट के बाद, जहां हॉस्पिटल में उसकी तबीयत हो जाती है क्रिटिकल, जिसके बाद पूरे परिवार में छाई होती है मायूसी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इमली के फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी मां या बच्चे में से सिर्फ एक की जान बचाने की, जिसके बाद विवान डॉक्टर्स को इमली को बचाने के लिए कहता है। इस वक्त तो इनफैक्ट मैं जानती भी नहीं, अभी तो मैं बेहोशी की हालत में उठूंगी तब क्या रिएक्ट करूंगी वही होगा कि मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कल तक तो था, कल तक मैं सपने से जा रही थी मेरे विवान बाबू और मेरे बच्चे के साथ, तो बस वही सब है। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। थैंक गॉड भगवान ने मुझे नहीं, डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला चूज़ करने के लिए, दोनों बापों को बोला एक एडॉप्टेड बाप एक रियल बाप, तो उनको बोला चूज़ करने के लिए, और वो दोनों अपने उसमें डिसाइड करके दोनों ने अच्छा फैसला लिया कि एक ही इमली मिलेगी, बच्चा तो फिर हो सकता है। तो सीरियल कसम में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां ऋषि के घर में हो रही होगी गणपति जी की पूजा और ऋषि और तनुजा कर रहे होंगे कमरे में बात, तभी लग जाएगी घर में आग। जी हाँ, कुछ सुना सुना लगा ना? ऐसा ही कुछ हो चुका था तनु और ऋषि के साथ, जब आग लगने से ऋषि को होता है सफोकेशन और वो होने लगता है बेहोश, और ऐसा ही कुछ फिर होने वाला है जब फिर होने लगेगा ऋषि को सफोकेशन और तनुजा बुलाएगी सबको हेल्प के लिए। अब देखना ये है कि इनकी ये लड़ाइयाँ कब प्यार में बदलेगी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल एक था राजा एक थी रानी के सेट पर, जहां राजा और रानी का हो रहा है मिलन। लेकिन मिलन की इस घड़ी में जहां रानी राजा को रिझा रही हैं, उसे अपने करीब ला रही हैं, वहीं राजा जा रहा है रानी से दूर। दरअसल राजा रानी को आज रानी के माँ बाप के मरने का राज बताना चाहेगा, लेकिन रानी बात सुने बिना ही सो जाती है। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, अर्जुन बिजलानी अब किस शो में आएंगे नजर। सीरियल कृष्णदासी में आ गया है मर्डर वाला ट्विस्ट, जब श्रावणी के नाम हो जाती है प्रॉपर्टी, तो वहीं दूसरी तरफ कहानी में आएगा नया ट्विस्ट, जब श्रावणी के पास पहुंच जाता है उसका प्रेमी जयराज और वो करता है जबरदस्ती, वो भी बंदूक की नोक पर, और तभी वहां पहुंच जाती है आराध्या और वो जयराज से श्रावणी को छोड़ने को कहती है, जिसके बाद जयराज को और भी आ जाता है गुस्सा और वो आराध्या को देता है धक्का, और इसी धक्का मुक्की के बाद आराध्या के हाथों हो जाता है जयराज का मर्डर। मेरे हाथों से गोली चली है और जयराज का मैंने मर्डर कर दिया, मार डाला जयराज को, और जयराज यहाँ से जा रहे हैं। आज इनका आखिरी दिन है हमारे साथ और ही इज़ एन अमेजिंग परफॉर्मर, बहुत अच्छा परफॉर्मर है ये, और अभी भी बहुत अच्छा सीन कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस शो में। लास्ट दिन भी मेरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट डे सना के साथ परफॉर्म करना, मतलब शी इज़ सो कोऑपरेटिव एंड बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, तो बहुत अच्छा लगता है परफॉर्म करना हमेशा सना के साथ। जितने भी सीन हुए आई एंजॉयड अ लॉट। अब बारी है थपकी की। जी हाँ, थपकी में सभी जा रहे होते हैं मंदिर, वो भी हाथ में मटकी लेकर। मंदिर पहुँचते ही थपकी का सामना होता है उसकी सासू माँ से, और सासू माँ कुछ ऐसा बोलती है जिससे सभी हो जाते हैं अलर्ट। सासू माँ बोलती है कि ये मटकी किसी के हाथ से गिरनी नहीं चाहिए, अगर गिरी तो अपशगुन हो जाएगा, और तभी थपकी के हाथ से मटकी गिरने लगती है, लेकिन तभी बिहान आकर मटकी पकड़ लेता है। काला टीका में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जी हाँ, काली के बड़के पापा ने बुला ली है पंचायत, और काली जिस बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है उसके माँ बाप का नाम पूछते हैं। जब कोई भी सामने नहीं आता तो वो चल पड़ते हैं उस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन तभी अचानक से उन्हें ठोकर लग जाती है और उन्हें लग जाती है काफी चोट।
आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में आने वाले नए ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, देखिए सीरियल में आने वाला है नया ट्विस्ट जिसका चल रहा है प्रोमो शूट और शान रजनी को ठीक करने में लगे हुए हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ससुराल सिमर में आए नए ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, कोर्ट के फैसले के बाद सिमर अब अपने एक ही बच्चे के साथ रह सकती है और सिमर अंजलि को संभालने के लिए चली गई है उसके पास, जिसके बाद से सिमर को मिस कर रहे हैं पीयूष। तभी तो बात बात पर निकल जा रहा है मॉम का नाम। छोटे पर्दे पर जल्द ही शुरू होने वाला है मास्टर शेफ इंडिया 5 का आगाज, जिसका मुंबई में हुआ ग्रैंड लॉन्च, जहां दिखे शो के जज शेफ विकास खन्ना, शेफ कुणाल कपूर और शेफ मिस्टर जोरावर कायरा एक साथ। अब बात करते हैं सीरियल कलश की, जहां आने वाला है रोमांटिक ट्विस्ट, जब रवि और देविका के बीच होगा रोमांस। जी हाँ, बहुत टाइम से दूर दूर रह रहे रवि के और देविका के बीच होगा रोमांस। दरअसल रवि एक लास्ट टाइम अंबिका से उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके घर आता है, जहाँ वो उससे कहता है कि अंबिका कबूल कर ले कि वो देविका है, और उससे ये बात कबूल करवाने के लिए रवि करता है अंबिका को किस करने की कोशिश, लेकिन अंबिका उसे रोक लेती है और देविका को इसके पीछे भी लगती है रवि की चाल। देविका को लगता है कि वो निवेदिता से बिजनेस में बहुत आगे हो गई है और उसके पास बहुत पैसा है, इसके लिए रवि उसके पास आना चाहता है। तो आइए बात करते हैं देविका से और उन्हीं से जानते हैं उनके इस शक के बारे में। इतनी आसानी से रवि देविका साथ नहीं आएंगे, इतना दुख दिया है उसने मुझे और मैंने उसे, तो थोड़ी और तड़प बाकी है अभी साथ आने से पहले। बट या अभी देविका को भी ऐसा है कि चला गया रवि उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए, बस अगर उसकी शादी हो गई तो फिर सब ख़त्म, सारा प्यार ये सब इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और का हो जाएगा। और देविका बिल्कुल उस टाइप की नहीं है कि वो किसी और के पति के साथ कुछ भी करने की सोचे, तो वो गिव अप कर देगी। तो अभी देखना है, रवि ये लास्ट कन्फेशन के लिए आया है कि या तो तुम मुझे बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम देविका हो, या तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँगा और मैं शादी कर लूँगा निवेदिता से। ये है मोहब्बतें में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप। आलिया के मिहिर के लिए प्यार के खुलासे के बाद आदि टर्न हो गया है एंग्री मैन में। वहीं मिहिर के रिजेक्शन के बाद आलिया भी डिप्रेस्ड हो जाती हैं। अपेरेंटली आदि शराब पीने लगेगा, वहीं आलिया को शगुन फंसाएगी अपने जाल में और आदि के खिलाफ झूठा एसिड अटैक का इल्जाम लगा देगी। एक तरफ ये है मोहब्बतें में, जहां आदि के ऊपर लगा दिया है आलिया ने एसिड अटैक का इल्जाम, जिसकी वजह से उसे पुलिस भेज देगी सलाखों के पीछे। वहीं आलिया मिहिर पर डालेगी प्रेशर आदि को जेल से रिहा करवाने के बदले उसे एक्सेप्ट करने के लिए। वहीं रमन और इशिता देंगे आदि का साथ, क्योंकि उन्हें है पता कि आदि है बेकसूर। कमिंग अप ऑन द शो, इश्कबाज में हुई किसकी एंट्री। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा, जब ईश्वरी और सोनाक्षी के बीच दिखेगा ब्लेम गेम। जैसा कि आपने टेली टॉप अप पर देखा कि सोनाक्षी के एंगेजमेंट में देव पहुंचता है, जहां वो काट लेता है अपना हाथ और रुक जाती है सोनाक्षी की एंगेजमेंट। सोनाक्षी इसके बाद देव को उसके घर लेकर जाती है, जहां अपेरेंटली ईश्वरी और उसके बीच दिखेगा ब्लेम गेम। सोनाक्षी ईश्वरी पर लगाती है देव को उसे सेपरेट करने का इल्जाम। वहीं देव की जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम सोनाक्षी पर लगाएगी ईश्वरी। इश्कबाज में शिवाय के एक्स गर्लफ्रेंड मल्लिका यानी कि सुरभि ज्योति ने तो अपने कैमियो से व्यूअर्स का दिल जीत लिया है और मल्लिका के दूल्हे के तौर पर जल्द होने वाली थी करणवीर बोरा की एंट्री। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज ये न्यूज आ रही है कि करणवीर को अर्जेंटली वैंकूवर जाना पड़ रहा है, जहां उनकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने चाइल्ड को। और बताया जा रहा है कि करणवीर के बदले अब अर्जुन फेम के शालीन मल्होत्रा को फाइनल किया गया है मल्लिका के दूल्हे सिद्धार्थ का रोल प्ले करने के लिए। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा।
शक्ति अस्तित्व एक एहसास की में आ गया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सौम्या को साया अपने साथ किन्नरों के बीच ले जाएगी, जहां सौम्या का मेकओवर कर दिया जाता है और उसका नाम बदल कर रख दिया जाता है तराना। और शॉकिंगली सौम्या अब अपने इस नए रूप और नाम को एक्सेप्ट करने की करेगी कोशिश, क्योंकि उसे लगता है कि अब यही है उसकी दुनिया। हालांकि अब भी उसे हरमन की आएगी याद। टीवी के महाशो दिया और बाती हम के बाद 2 और भी बड़े शोज के ऑफर होने की न्यूज आ रही है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, ससुराल सिमर का और कृष्णदासी भी जल्द ही हो सकते हैं ऑफर। ससुराल सिमर का एक फैमिली शो के तौर पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन आगे चलकर बन गया सुपरनैचुरल शो और यही वजह बताई जा रही है इस शो के ऑफर होने की। वहीं कृष्णदासी की लगातार गिरती टीआरपी को उसके ऑफर होने की वजह बताई जा रही है। दृष्टि धामी के नए शो परदेस में है मेरा दिल के बारे में तो हमने किया था आपको अपडेट और ये भी बताया था कि शालीन मल्होत्रा और लक्ष्य लालवानी दिखेंगे दृष्टि के ऑपोजिट। और अब इस शो से जुड़ी एक नई डेवलपमेंट से करते हैं आपको रिचार्ज। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज ये न्यूज आ रही है कि अर्जुन बिजलानी ने कर दिया है शालीन को रिप्लेस। सीरियल उतरन और परवरिश के बाद स्पर्श खनचंदानी अब अपकमिंग शो मीनू मौसी के लिए हो गई है फाइनल, जिसके उनके अलावा और भी 2 किड्स होंगे कास्ट और जिसमें लीड किरदार में सनाया ईरानी और हर्षद चोपड़ा आएंगे नजर। विवियन और वाबीज की शादीशुदा जिंदगी में होने लगे हैं इश्यूज, ये खबर तो हमने आपको पहले ही दे दी थी। और जहां विवियन और वाबीज दोनों में से कोई भी अपने मैरिज इशू को लेकर खुलकर बोलना नहीं चाह रहा, वहीं वाबीज ने अपने सोशल हैंडल पर एक पोस्ट करके कही है अपने दिल की बात, जहां उन्होंने लाइफ में पास्ट की बातों को छोड़कर लाइफ में मूव ऑन होने की बात शेयर की है। लगता है खुशियां प्रिटी एक्ट्रेस परिधि शर्मा का दरवाजा खटखटा रही हैं। खबर है कि जोधा अकबर फेम की एक्ट्रेस परिधि शर्मा अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये हम नहीं बल्कि ये कह रही हैं ये पिक्चर्स जो किसी फैन ने पोस्ट की है अपने सोशल हैंडल पर, जिसमें परिधि अपने बेबी बम्प के साथ आ रही हैं नजर। एक दूजे के वास्ते के दर्शकों के लिए है अच्छी खबर कि सीरियल के ऑफर होने की सारी खबरों पर अब लग गया है ब्रेक, क्योंकि खबर है कि शो से एसोसिएटेड एक सोर्स ने किया है कंफर्म कि शो के आने वाले कुछ वक्त तक ऑफर होने का कोई प्लान नहीं है, न ही शो को अपकमिंग कोई भी शो रिप्लेस कर रहा है। गुरमीत चौधरी को देवीना के अलावा भी है किसी से प्यार। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, गुरमीत चौधरी को इन दिनों वाइफ देवीना के अलावा किसी और से भी हो गया है प्यार, और ये प्यार किसी और से नहीं बल्कि हार्ड वर्क से है, जो जिम में इन दिनों जनाब खूब कर रहे हैं। और अपने जिम के इस प्यार को गुरमीत ने अपने सोशल हैंडल पर एक बेहद ही अच्छे कोट के साथ किया है शेयर। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।